ओम प्रेम कालकाय नमः। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया है, खुश है, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को एंड फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस निकल करके आता है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और आज के रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली को समर्पित करती हूँ। मम्मा आप देख लीजिए कि मुझसे और इस कार्ड से आपको क्या बुलवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः। ओके, द स्टार की एनर्जी आई है, ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है मम्मा। और क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय नमः, ओम प्रेम कालिकाय। वाव वाव ओएमजी। देखिए जो लोग इनर वर्क करते हैं ना, उनके लिए तो लाइक बहुत बहुत अच्छी बात है। लाइक आपने अचीवमेंट किया है अपने इनर वर्क में, कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली रीच कर गए हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूनियन का भी ये सिंबल हो सकता है, ये सोलमेट का भी सिंबल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को सोलमेट मिल सकते हैं। देखिए सोलमेट किनको मिलेंगे, जिनके ट्विन फ्लेम पार्टनर्स ऑलरेडी किसी और से मैरिड हैं। ठीक है, देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, आप अपने काउंटर पार्ट से जो है एनकाउंटर करते हैं, उसके बाद आपका सेपरेशन होता है, उसके बाद आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होती है। ठीक है, सोलमेट कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, या फिर घर में भी कोई मेंबर आपका सोलमेट बन सकता है। देखिए कार्मिक लोग भी सोलमेट बनते हैं। अगर आपका कर्मा का हिसाब क्लियर हो जाता है ना, तो आपके कार्मिक पर्सन भी आपके साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे। ठीक है, तो सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, अगर आप सिंगल है या फिर मैरिड है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोल फैमिली आपकी बढ़ने वाली है। समझ रहे हो, जैसे कि आपके जैसे ही लोग आपके लाइफ में आएंगे, आपसे अटैच होंगे। ठीक है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, आप एक आपकी पावर आपको जो है बूस्ट होगी। मतलब कि एक जो फेमिनाइन होती है ना, वो काफी अकेला महसूस करती है खुद को कार्मिक लोगों के साथ रह के। कार्मिक फैमिली मेंबर्स भी कार्मिक होते हैं। ठीक है, तो ऐसी फेमिनाइन ना बहुत डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में होती है, अकेला महसूस करती है, खुद ऐसा लगता है कि मेरा अपना ऐसा कोई नहीं है जिनके साथ मैं अपना दुख शेयर कर पाऊँ। ठीक है, बहुत बहुत लोनलीनेस का उनका फीलिंग होता है। लेकिन अभी वो पीरियड जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में इंटर करेगा और डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं कुछ तो अचीव किया है इनर वर्क में। हो सकता है आपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील किया है, अपने आप से यूनियन किया है, अपने आप को आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, खुद के साथ खुद का यूनियन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो, तो ये कार्ड यही कहता है कि आपने खुद के साथ यूनियन किया है। बहुत सारे लोगों को ना खुद की कंपनी ही पसंद नहीं होती है। उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं हमेशा सारे लोग मुझसे जो है नफरत करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं खुद ही गलत हूँ ऐसे लगता है। खुद की कंपनी पसंद नहीं आती है, लेकिन वो एक फेज होता है लाइफ में, उसमें से आप बाहर आ चुके हैं और आपने खुद से यूनियन किया है। अभी आप सेल्फ लव कर रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि सेल्फ लव मतलब कि साज श्रृंगार करना, नए नए क्लोथिंग करना, है ना, बाहर से सजाना खुद को। लेकिन सेल्फ लव का मतलब और भी है, जैसे कि आप अपने सोल से प्यार करें। ठीक है, तो देखिए जो है मैं जो सेल्फ लव करती हूँ, मैं खुद को कभी श्रृंगार इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं बहुत सिंपल से रहती हूँ, मेरे हाथ भी देखिए आप बहुत सिंपल से है ना। इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है खुद पर ये करना, मतलब है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप बाहर से अच्छे दिखो, आप अंदर से अच्छे होने चाहिए। मैं इस पर बिलीव करती हूँ ज़्यादा। तो हर एक का जो है सेल्फ लव करने का जो है तरीका अलग अलग है। तो आपने स्टार्ट किया है और आप जो है एक डिवाइन फेमिनाइन के फॉर्म में आ रहे हो। ओके, जो कि बहुत अच्छी बात है। और जो लोग इनर वर्क में चक्रा हीलिंग करते हैं ना, उनके 7 चक्रास भी एक्टिव हो रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आप डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रहे हो, अपने इष्ट देवता से आप बहुत प्यार कर रहे हो, और जो है अपने सेल्फ अचीवमेंट को जो है अपने अच्छे से जान लिया है। मतलब कि खुद का सेल्फ स्टीम का ग्रोथ होना, एक प्रकार से खुद से प्यार करना और एक अपना महत्व जानना, है ना। पहले ऐसे आप नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे आपने खुद को चेंज किया है। ओके, आपने कुछ ना कुछ इनर वर्क स्टार्ट किया है, कुछ तो ऐसा किया है जिससे अभी आप में बहुत चेंज है। पहले से अभी आप बिल्कुल भी चेंज है और ये बात बहुत बढ़िया है। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। और इसके बाद आगे क्या होगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जो है सोल पर्पस मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल पर्पस जरूर आपको मिलेगा। तो इसके ऊपर मुझे बात करनी है, लेकिन वीडियो के एंड में मैं करूंगी। अभी देखते हैं आपकी एनर्जी क्या। अभी ये आपकी एनर्जी आई है, देखते हैं अभी मस्कुलाइन की क्या एनर्जी आती है। मामा प्लीज मुझे बताइए
वीवर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, डिवाइन मस्कुलाइन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। वाओ, अगेन फेमिनाइन। देखिए फेमिनाइन के कार्ड्स ही निकल रहे हैं आज। ओके, और देखते हैं, कुछ बताना है माँ आपको, ठीक है मम्मा। यहाँ पे एक मिनट, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की वही है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्लीम कालिकाय नमः। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की वही है। ओके, और क्या है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जजमेंट। ओके, तो देखिए आपके जो पर्सन है ना, मतलब कि फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है। इस तरीके की उनकी एनर्जी है। देखिए काफ़ी हैंग हो चुके हैं आपको देख के, पता नहीं आप में ऐसा क्या हो चुका है बदलाव, जो कि आपको देख के वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं फिजिकली। ओके, इंटीमेसी की एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप भी ये फील कर रहे हो ना, तो आप उनको मिरर कर रहे हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पे इंटीमेसी की एनर्जी फील कर सकते हैं। और अभी आपको देख के उनको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी बात की कमी नहीं है, जैसे कि आपके लाइफ में सब कुछ है, धन है, दौलत है, अच्छे रिलेशंस है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनको लगता है। और ऐसा आपको देख के उनकी एनर्जी ऐसी है, लाइक उल्टा पर्सन टंगा हुआ कैसा होता है, जिसको सारी दुनिया जो है उल्टी ही लगती है मतलब कोई अगर उनसे अच्छे से बात भी करेगा ना, तो वो भी उनसे टोंट ही लगता है, ठीक है। तो इस तरीके का एनर्जी है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है, उसे भी हम क्लैरिफाई करते हैं। इस कार्ड को थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि ये कार्ड किसके लिए है, क्लैरिफाई करते हैं। मामा प्लीज मुझे बताइए, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी की वाई है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। मामा पर्सन की जजमेंट की एनर्जी की वाई है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। जजमेंट की एनर्जी की वाई है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, तो देखिए डिवाइन भी आपको ना आपके फॉर्म में आने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। डिवाइन की तरफ से आपको हो सकता है बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स मिल रहे हैं। जो भी फेमिनाइन ऐसी है ना, जिनको पता नहीं चल रहा है कि आगे की जर्नी क्या करनी है, आगे क्या करना है, तो डिवाइन से आप बेशक क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे प्लीज़ कुछ हिंट दीजिए जिसकी वजह से मुझे समझ में आए, ठीक है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आपके जर्नी के रिलेटेड या फिर इनर वर्क के रिलेटेड, तो आप डिवाइन से क्वेश्चन करिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसा ड्रीम आ जाए, हो सकता है आपको आपके सामने कुछ वीडियो पॉपअप हो जाए, आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए, ठीक है। तो डिवाइन की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है एक डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन से एक डिवाइन फेमिनाइन में आपको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और डिवाइन के हेल्प से ही अपने आप को आपने बहुत चेंज किया है। आपने जो है इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीख लिया है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लिया है। अच्छा और गलत इसमें फ़र्क आपको समझ में आ रहा है और डिवाइन से काफ़ी कनेक्टेड आप फील कर रहे हैं डेफिनेटली। और इसमें हो सकता है कि आपको बर्ड्स स्पिरिट से भी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिले। ओके, बर्ड्स स्पिरिट जो होते हैं ना, वो बहुत संकेत देते हैं हमें, तो उनसे भी कुछ आपको जो है मिल सकता है। मतलब कि आपने कुछ क्वेश्चन किया होगा, उसमें आपको बर्ड स्पिरिट हेल्प कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये अपने आप आपको समझ में आएगा। और देखिए जब हम इनर वर्क करते हैं ना, कुछ भी मंत्राचांट करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, या फिर हम कुछ और भी नॉर्मल सा भी इनर वर्क करते हैं, नॉर्मल इनर वर्क भी होता है। ओके, उसके ऊपर बहुत जल्दी एक सेपरेट सा वीडियो आएगा, ट्विन फ्लेम जर्नी से हटकर नॉर्मल सा एक इनर वर्क जो कि हर एक इंसान को करना चाहिए ऐसा। तो वैसे भी कुछ आप करते हैं या फिर कुछ रिचुअल करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है, आपको जो पॉइंट बोलना था वही मैं भूल गई, पता नहीं क्यों। लगता है मम्मा नहीं चाहती है कि मैं आपको ये शेयर करूं, ठीक है। तो वो सारी इनर वर्क आप जारी रखिए, ठीक है। देखते हैं और क्या है, पता नहीं क्या बोलना था मुझे, मैं भूल गई सडनली। देखिए फ्लैश आउट हो गया मेरे माइंड से। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, यस, अभी पर्सन की एनर्जी आई है, अभी देखते हैं, इसे क्लैरिफाई करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है माँ। ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, देखिए ओम क्लीम कालिकाय नमः। ओके, तो देखिए आपके जो पर्सन है ना, अभी डिवाइन मस्कुलाइन, उनकी ही सारी एनर्जी आई है, सारी की सारी इतने टाइम तक जो है डिवाइन फेमिनाइन की आई है, जो कि काफ़ी ग्रोन अप हो चुकी है अपने इस जर्नी में। ओके, उनके लिए है, मतलब कि मिड से आगे, उनके लिए ये मैसेज है जो मिड से आगे है। मतलब कि इस जर्नी के बारे में पता हुए आपको 1 साल हो चुका है, 6 महीने से 1 साल। ओके, और आप कुछ करते हैं, उनके लिए है। उनके जो मस्कुलाइन है ना,
वो इक्वल गिव एंड टेक करना सीख चुके हैं। मतलब उनको पता चल चुका है कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम लेते रहेंगे तो वो रिलेशन टूट जाएगा, ऐसे उनको लगता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो भी अपने जो है जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट वो मैच्योर तो हो चुके हैं। ओके, अपने मतलब कि जिस तरीके से उनकी पास्ट की उनकी एनर्जी थी ना, जिस मोड पे आपने उनको छोड़ा था ना, अभी उनका मैच्योरिटी लेवल उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है। जब भी वो पीछे मुड़ के देखते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने पास्ट में, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ, इस जगह पे मैं जो था गलत था, ऐसे मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने फेमिनाइन के साथ, अपने फेमिनाइन के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। इस तरीके की चीज़ें उनके माइंड में अभी आ रही है। इक्वल गिव एंड टेक करना वो सीख चुके हैं। अभी आप उनसे मिलोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पर्सन में कितना मैच्योरिटी लेवल जो है बढ़ चुका है। ओके, ये सब कुछ हो रहा है आपके इनर वर्क की वजह से। फेमिनाइन, वेल डन, आपने बहुत अच्छा, मतलब पता नहीं आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप बहुत अच्छे से इस जर्नी को आगे लेके जा रहे हो। एंड अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो आप एक दिन इस जर्नी को कंप्लीट कर जाओगे। ठीक है, और आपको ही पता नहीं चलेगा। तो देखिए, आपकी पर्सन आपकी तरफ दौड़े दौड़े आना चाहते हैं बहुत फास्ट। जब भी आपको देखते हैं ना तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, डेफिनेटली आएंगे और आपसे कनेक्ट भी करेंगे। लेकिन ये डिवाइन के हाथ में है। अगर डिवाइन चाहेंगे तब वो आपके तरफ आएंगे। अगर डिवाइन नहीं चाहते हैं, अगर डिवाइन टाइम नहीं आता है, तो चाहे जितनी मर्जी हो आपके पर्सन की, वो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, और दो चीज़ें मैं मुझे आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक सोल पर्पस के बारे में बताना है कुछ, और एक दूसरा है कि टैरोट कार्ड की जो रेट है मैंने चेंज किए हैं कुछ रीजन की वजह से। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए टेम्परेंस की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, यहाँ पे आया है 3 ऑफ वैंड्स और टेम्परेंस। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए टेम्परेंस के साथ 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, ओएमजी, और एक कार्ड मामा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। देखिए, कोई तो फेमिनाइन ऐसी है ना, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। ओके, हार्ट चक्रा उनका ओपन हो रहा है। जितने भी ब्लॉकेजेस थे हार्ट चक्रा में, वो काफ़ी हद तक उन्होंने क्लियर कर लिए हैं। देखिए, अगर आपको बहुत रोना आता है ना, बात बात पे आप बहुत रोते हो ना, तो वो अच्छा साइन है। ठीक है, रोना अच्छी बात है, उससे हमारे ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आपके जो चाइल्डहुड ट्रॉमास थे वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएंगे इसमें। जितना रोना आता है आप को जो है वो जो है बहने देना है। ठीक है, अपने आंसुओं को रोकना नहीं है, सप्रेस नहीं करना है, बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करना है। इस कार्ड को देख के मुझे जो है ये वाइब्स आ रहे हैं कि आपका हार्ट चक्रा काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुका है। ओके, और जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं, ये जो है ये मिड तक वालों के लिए है। मतलब कि अभी 1 से 6 मंथ जिनका हुआ है पीरियड, अभी अभी वो अवेकन हुए हैं, अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है इनर वर्क, या फिर अभी अभी जान रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, उनके लिए है। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपके टूवर्ड्स कुछ एक्शन ले, मतलब कि आप उनको अट्रैक्टेड लग रहे हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ है कि आपकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। हो सकता है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे उनका ध्यान नहीं है। अभी आपके टूवर्ड्स काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, और जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, तो काफ़ी नर्वस उनको फील होता है। ठीक है, वो एक अलग ही फेज में चले जाते हैं, जैसे कि एक कीमती चीज़ उन्होंने खो दी, ऐसे। ओके, और आपकी एनर्जी ऐसी है ना, देखिए आपसे रेजोनेट होती है तो क्लेम करना। आपकी एनर्जी ऐसी है ना, आप अपने लाइफ में काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट बन चुके हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट। लाइक आप में मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, लेकिन डोंट वरी, आपकी जो ये एनर्जी है ये बैलेंस हो जाएगी जैसे टाइम जो है वो पास होगा। ठीक है, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी। देखिए, यहाँ पे 2 कप आपस में बैलेंस हो रहे हैं। अभी आपकी मस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, आप में फेमिनाइन एनर्जी जो है, लेकिन आपको डिस्ट्रॉयटेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, बैलेंस हो रहे हैं आप, डिवाइन आपकी काफ़ी हद तक मदद कर रहे हैं। जो भी आपको साइंस एंड सिग्नल्स मिलते हैं, जो भी गाइडेंस आपको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो आपको उसे पकड़ना है झट से और फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए स्ट्रिक्टनेस मतलब कैसे कि अगर कोई आपसे
रूडली बात करता है तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर आपको कोई ट्रिगर करता है ना तो आपको काफ़ी गुस्सा आता है उन पर, आप सुनाते हो उनको, ठीक है। और आपको आपके साथ जिन्होंने बुरा बर्ताव किया है वो आपको बार बार याद आता है। चाइल्डहुड ट्रॉमाज आपको याद आ सकते हैं, और मेरे घर वालों ने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया है, मेरे सिबलिंग्स ने मेरे साथ ऐसा किया है, मेरे डीएम ने मुझे बहुत ट्रिगर किया है, ऐसा बार बार आपके मन में ख्याल आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रिक्ट बन चुके हो, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है ना तो आप काफ़ी स्ट्रिक्टली उसे लेते हो, एक्शन लेते हो उस पर, ठीक है। ये मस्कुलाइन एनर्जी बढ़ने का साइन है। और आप डटकर मुकाबला करते हो कोई आपसे कुछ बोलने के लिए आता है तो, ठीक है। तो देखिए, इतना ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी बिल्ड होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप फेमिनाइन है, एक डिवाइन फेमिनाइन। और फेमिनाइन कैसी होती है, एक मदर फॉर्म में होती है। जैसे कि मदर कैसी होती है, सबको प्यार करना, तो एक फेमिनाइन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो डोंट वरी, आप धीरे धीरे बैलेंस होंगे। ये आपका जो फेज़ है ये इनर वर्क का फेज़ है, इसमें आप धीरे धीरे बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, अपने मस्कुलाइन एनर्जी को कम करना है थोड़ा, ठीक है। तो ये आपके लिए था। और आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि आपके तरफ आए, आपके लिए कुछ एक्शन ले, ठीक है। थर्ड पार्टी से उनका जो ये था ना अट्रैक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, वो कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ है। और इसकी वजह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपके बारे में सोचते हैं ना तो काफ़ी उनको नर्वस सा फील होता है, ठीक है, काफ़ी अपसेट सा फील होता है। देखते हैं इस कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। पता नहीं क्यों इस कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करने का मन कर रहा है, कुछ बातें जो है इसकी शेयर करनी बाकी है। देखते हैं क्या है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मामा प्लीज़ मुझे बताइए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 8 ऑफ कप्स, ओके। जस्टिस, किस बात में जस्टिस माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे बताइए 8 ऑफ कप्स के साथ जस्टिस का कार्ड क्यों आया है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, और एक कार्ड लेना होगा। ओके, तो देखिए आपके पर्सन ने हो सकता है आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया होगा इन पास्ट, ओके। तो आपके पर्सन उस चीज़ों को याद करते हैं। देखिए जस्टिस के बाद ये कार्ड आया है, किंग ऑफ कप्स, फुल ऑफ इमोशन। ये पर्सन जो है कप को लेके बैठा है, मतलब इमोशन को होल्ड करके बैठा है। और इससे पहले, जस्टिस के पहले, ये नर्वस का कार्ड है, मतलब कि आइसोलेशन का कार्ड है। इट्स मीन्स के आपके पर्सन ने आपको जितने भी ट्रिगर्स दिए हैं ना, उसे सोच सोच के आपके पर्सन जो है आइसोलेशन में जा रहे हैं। मतलब कि मैंने ऐसा क्यों बोला होगा, मैंने इतने गंदे तरीके से क्यों ट्रिगर किया होगा, ये इसमें मेरी गलती थी, ठीक है, आपको कितना बुरा लगा होगा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं थी, इस तरीके का कुछ वो सोच रहे हैं। इस मीन्स के डिवाइन जो है आपको जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ जो भी बुरा हुआ है इस जर्नी में, उसका रियलाइजेशन आपके पर्सन को हो रहा है, ओके। तो आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना है अपने आप को एंड अपने पर्सन को, डीएम को, ठीक है। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या एनर्जी आई थी कि थर्ड पार्टी से जो है अट्रैक्शन कम हो रहा है और आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस बात का, जस्टिस दिया जा रहा है आपको। तो इसको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, अपने रिलेशन को प्रोटेक्शन देना है। कैसे देते हैं, सिंधकुंजिका कवच और बजरंग बाण, ठीक है, इससे आपको प्रोटेक्शन देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये जो जर्नी है आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपके पर्सन पूरी तरीके से अवेकन हो जाएंगे और आगे से आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सोल पर्पस के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जैसे कि देखिए मेरा जो सोल पर्पस मुझे मिला था, ये कैसे मिला था मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद एक दी है उनका भी मैं बताऊंगी उनको कैसे मिला, ठीक है। तो मुझे मिला था सोल पर्पस, जैसे कि मेरे और भी कुछ काम है जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिला था, ठीक है। बहुत काम किया मैंने, वहाँ पे मेहनत की, लेकिन मुझे नहीं सक्सेस मिला। उसके बाद मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, और वहाँ पे मुझे रो रो के जो है मेरा हाल बुरा हो गया था कि लाइक मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इतना मेहनत कर रही हूँ क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, सारे लोगों का तो ईजिली हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। ये सोच सोच के ना मैं बहुत रोती थी, मेहनत भी करती थी उतना ही, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। फिर एक दिन मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, जो है मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर जो है चैनल ओपन करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों। देखिए बारिश आ गई, जब भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताती हूँ ना तो ऐसा कुछ होता ही है, बारिश आएगी या फिर कुछ मेहमान आ जाएंगे, कुछ होगा ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो क्या हुआ, मैंने रिसर्च किया ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, मुझे बहुत रेजोनेट हुआ, मुझे लगा कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मैंने अपनी जर्नी किसी से कंफर्म नहीं कराई है, ठीक है। मैं अपने जर्नी को बिल्कुल कंफर्म नहीं, क्योंकि सारे साइंस एंड सिग्नल्स, मतलब कि जो भी साइंस है वो मैच कर गए थे मुझसे, ठीक है। और उस सिचुएशन से मैं गो थ्रू हो रही थी, डिवाइन से कनेक्टेड हो रही थी, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होने से पहले
मैं ध्यान से जुड़ गई थी, मैं मेडिटेशन से जुड़ गई थी, ठीक है। ध्यान से तो मैं ऐसे ही जुड़ गई थी, मुझे किसी ने सलाह भी नहीं दी, किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं करने के लिए, बस मैं बहुत डिस्ट्रॉयड फील कर रही थी। इनर पीस का मेरा जो है डिस्ट्रॉयड हो चुका था, इनर पीस बिल्कुल नहीं था मुझ में, और सो नहीं पा रही थी रात में। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना करने से बेटर है ध्यान किया जाए। तो मैंने ऐसे ही एक दिन बैठ गई, तो हो गया वो एक हफ्ते में सब कुछ साइंस मिलने लगे मुझे ध्यान से, कि रोशनी दिखना, फिर वो सब कुछ काफ़ी ज़्यादा मुझे वो खींच रहा था वो सारी चीज़ें ध्यान में। जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ते हो ना, तो आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है, चक्रास एक्टिव होते हैं, सारे अनुभव आते हैं, तो इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, ऐसे कर करके मैंने ध्यान किया। फिर मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ ऐसे सब कुछ होता है, हमें इससे गो थ्रू होना होता है। तो मैंने सोचा चलो हम अवेकन हो गए हैं ना, हमें पता चल गया सारी चीज़ें, तो हम एटलीस्ट इस पर जो है कुछ लोगों को भी बता सकते हैं। मैंने सिर्फ सोच के रखा था कि चैनल ओपन करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि मुझे दूसरे चीज़ों में जो है तरक्की नहीं हो रही थी मेरी, तो मैं मनी ब्लॉकेजेस फील कर रही थी बहुत सारे। और मेरा एजुकेशन में आपको बताऊँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, इसके बावजूद मेरा कंप्यूटर कोर्स भी काफ़ी अच्छे से हो चुका है, फिर भी जो है करियर मेरा अच्छे से नहीं ग्रो कर रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो चैनल ओपन करते हैं, और इस तरीके से जो है मेरा सोल पर्पस स्टार्ट हो गया, ओके। और इस कार्ड से भी मैं जुड़ गई, क्योंकि कार्ड्स मुझे जो है ना सीखे ही मुझे सारे मीनिंग पता चल गए थे। ये तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे जो कि अनलॉक हो गए, मेरे अपने आप हो गए, डिवाइन मुझे गाइड कर रहे थे। तो इस तरीके से मैं अपने सोल पर्पस से जुड़ गई थी, ओके। फिर उसके बाद मतलब कि जैसे कि मैं कार रीडिंग किसी और की कार रीडिंग देखती थी ना, तो ये जो कार्ड्स है इसके मीनिंग मुझे पहले से ही पता हो जाते थे कि हाँ ये ऐसे बोलने वाली है हाँ भाई ये ऐसे बोलेगी, ऐसा मुझे होता था और वो हो जाता था। तो मैंने बोला यार ये क्या है चीज़, ये तो मुझे पहले से ही पता है और ये कैसे हो रहा है। तो ये कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे जो कि अनलॉक हो गए मेरे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल पर्पस से जुड़ जाते हो। दूसरा चीज़ ये है कि एक दी है जो कि मेरे से कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली थी बहुत दिनों पहले, ओके। उन्होंने कंफर्म किया था अपने जर्नी को, या फिर कुछ किया था, एनर्जी चेक की थी। तो उनका क्या हुआ कि उनका सोल पर्पस उनके ड्रीम में आया है, ओके। तो ये चीज़ मेरे सामने आई तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उनके ड्रीम में आया था सोल पर्पस कि वो एक अपने फ्रेंड को अवेकन कर रही है, मतलब कि ध्यान के बारे में बता रही है कि स्पिरिचुअल जर्नी कैसे होती है, किस तरीके से इस पाथ पे चलते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी मतलब कि अपने सेल्फ अचीवमेंट की जर्नी, इस तरीके का कुछ वो गाइड कर रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है, मुझे ड्रीम आया है। और उसके बाद उनको जो है एक स्टेटमेंट, उठने के बाद एक स्टेटमेंट सुनाई दिया कि स्पिरिचुअल जर्नी इज़ समथिंग, कुछ काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट था, मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि डिवाइन खुद जो है आपको बता रहे हैं ड्रीम में आके कि आपका जो है आपको ये करना है, जो अपने सोल पर्पस पर काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे बताना है कि डिवाइन आपको खुद सपने में आके जो है बताते हैं कि आपको क्या करना है आगे। तो उनका जो मॉर्निंग में उठ के उनको एक स्टेटमेंट मतलब कि एक फ्रेज आया उनके सामने जो है स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी टू मीट अवर सेल्फ, ठीक है। तो ये उनको डिवाइन ने खुद मैसेज दिया कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोगों को बताओ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में लोगों को बताओ, ठीक है। तो मुझे बोलना यह है कि आपको सोल पर्पस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप सोल पर्पस आपके पास आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ सोल पर्पस ज़रूर होगा। और अगर आप एक इंसान को भी अवेकन करते हो ना, एक सिंगल पर्सन, तब भी आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो जाता है, ओके। आपको मतलब कि ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, जिस काम के लिए आपको भेजा गया है वो काम आप करते हो ना, तो आपका टारगेट कंप्लीट। तो आप ट्राई करिए सोल पर्पस पर काम करना। अगर आप अवेकन है, आपको सारा सब कुछ पता है, तो आगे भी आपको जाना है, सारी चीज़ें अनलॉक करनी है, बस यही। और मैं बताना चाहती थी कि मेरे जो कार रीडिंग के जो रेट है मैंने चेंज किए हैं। जैसे कि अगर आपको जर्नी कंफर्म करानी है तो उसका रेट है 111, ठीक है, 111 रुपये। क्योंकि मैंने सोचा कि जो नए लोग होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जर्नी को कंफर्म कराना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं जर्नी को कंफर्म। और दूसरा, अगर आपको एनर्जी चेक करनी है, जैसे कि अगर आपको देखना है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग है, तो उसके रेट हैं 211 रुपये, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन होगा आपके लाइफ में, मनी ब्लॉकेज होगा, कुछ हील करना होगा, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस के अलग रेट है। जैसे आपका प्रॉब्लम इशू आएगा सामने, उस तरीके का गाइडेंस आपको दिया जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपका कोई भी क्वेश्चन हो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, 211 रुपये होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज मैंने किया है। अभी देखते हैं पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, लव चिट्स में क्या आता है। मामा प्लीज़ मुझे बताइए लव चिट्स में क्या है पर्सन की फीलिंग। ओम क्लीन का लिखा है, ओम क्लीन का लिखा है। डीएफ टू डीएम, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन से बोल रही है, मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ, बस तुम
तुम्हारे ईगो की वजह से सेल्फ सेंटर हो गई हूँ। ओके, डिवाइन फेमिनाइन बोल रही है डिवाइन मस्कुलाइन को कि मैं तुम्हें अभी नहीं भूली हूँ, सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से मैं सेल्फ सेंटर बन चुकी हूँ, मतलब खुद पर ध्यान दे रही हूँ। अगर ये आपसे मैच होता है तो क्लेम करिएगा, ठीक है। और क्या है, डीएफ टू डीएम, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी फिर भी तुमने उसे क्यों चुन लिया। ओके, डिवाइन फेमिनाइन बोल रही है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी फिर भी थर्ड पार्टी को क्यों चुन लिया तुमने। ओके, और क्या है, याद है जब हम पहली बार मिले थे, आपके पर्सन की फीलिंग है ये, बोल रहे हैं कि जब पहली बार मिले थे तो क्या वो दिन आपको याद है। प्रोटेक्शन, ओके, आपको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कार्ड में भी आया था और लव चिट्स में भी आया है। आपके रिलेशन को प्रोटेक्शन करिए, प्रोटेक्शन दीजिए। और क्या है, डीएफ टू डीएम, डीएफ की ही मैसेजेस आ रहे हैं। अब तुम दूर ही ठीक हो, मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, जहाँ हो खुश रहो। ये फेमिनाइन की एनर्जी है, बोल रही है कि जहाँ हो खुश रहो, मैं बैलेंस हो चुकी हूँ, अभी आपकी ज़रूरत है नहीं। मस्कुलाइन एनर्जी आप में बढ़ चुकी है डियर, ठीक है। उन्हें कम करना है, बैलेंस करना है। तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ, आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आपसे वो सॉरी बोलना चाहते हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। ओम क्लीम कालिकाय नमः।